हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं 5 पैनिक सिचुएशन के बारे में बात करने वाला हूं जो ड्राइवर्स ड्राइव करते समय इस तरह से होता है, उन्हें पैनिक हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। ड्राइविंग करते समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो आज 5 ऐसी पैनिक सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। एक एक पैनिक सिचुएशन में किस तरह से कंट्रोल करनी है अपनी कार को, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें। और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, पैनिक सिचुएशन के बारे में आपको बताता हूं कितनी पैनिक सिचुएशन अराइज होती है और किस तरह की सिचुएशन होती है, उसे ओवरकम कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, पहली सिचुएशन है जिससे पैनिक होते हैं मैक्सिमम न्यू ड्राइवर्स या ड्राइव करते समय उन्हें पैनिक सिचुएशन फील होती है। वो होता है सबसे कोई भी सामने आपके आ जाता है। अचानक से आप जब ड्राइव कर रहे हैं, कोई चीज सामने आ जाती है तो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कंट्रोल किस तरह से करें। तो आपको ये चीज समझाऊंगा कि इस तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए पैनिक सिचुएशन पे, जो कि सामने अगर अचानक से कोई सामने आ जाता है तो अभी मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से राइट टर्न यू टर्न ले लूंगा। यू टर्न लेते ही अगर मेरे को सिचुएशन ऐसी मिलती है तो मैं आपको अराइज करके दिखाता हूँ। अचानक से कुछ सामने आएगा तो कैसे कंट्रोल करना अपनी कार को। ये भी मैं ओपन स्पेस में हूँ, यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ। ये देखिए, अचानक से अगर कोई आता है, यहाँ से मैं टर्न लूंगा तो टर्न लेते ही हो सकता है सामने कोई आए, नहीं तो मैं सिचुएशन आपको बताऊंगा किस तरह से कंट्रोल करना है। ये मैंने जैसे ही टर्न किया, मेरे को लगा सामने कोई आया तो सबसे पहले मैंने सबसे पहले ब्रेकिंग अप्लाई करनी है और क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट कर लेना है। आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके पीछे कुछ है। अगर कुछ पीछे है तो आपने स्टीयरिंग को स्ट्रेट रखना है। अगर पीछे कुछ नहीं है और आपको दिख रहा है कि लेफ्ट या राइट में कुछ हो सकता है, मतलब आप टर्न ले सकते हैं, तो हल्का सा लेफ्ट या राइट जा सकते हैं अगर आपके सामने कुछ आता है तो। अगर आपके सामने लेफ्ट से कुछ आता है या राइट से कुछ आता है, अगर राइट से कुछ आता है तो आप लेफ्ट की तरफ चल जाएं, हल्का सा कंट्रोल करें और ब्रेकिंग करने की कोशिश करें। और अगर आपके सामने लेफ्ट से कोई आता है तो आप कोशिश करें राइट की तरफ जाएं, क्योंकि वो लेफ्ट से आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें राइट की तरफ जाएं, स्टीयरिंग से कंट्रोल करें अपनी कार को। और पैनिक सिचुएशन जो है उसको ओवरकम करने के लिए आपने सबसे पहली चीज जो है ब्रेकिंग करके ध्यान रहना है कि पीछे से कोई नहीं आ रहा हो जिससे आपकी कार हिट हो जाए या आपको आके हिट कर दे वो। तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है कि पीछे से भी अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, पैनिक सिचुएशन हो रही है, आगे से कोई आ रहा है, अचानक से आपके सामने कुछ आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन। ये देखिए, अगर मैं अभी स्पीड ले रहा हूँ, ये बाइक मेरे सामने चल रही है, मेरे को दिख रहा है, अगर अचानक से मेरे सामने आ जाती है, या मैं ये देखिए अभी मैं चला रहा हूँ, ये अगर इन एनी सिनेरियो ये बाइक अगर और साइकिल को ओवरटेक लेती है, अभी देखिए जैसे होगा, ये देखिए ये मेरे सामने आ गई है, तो मैंने क्या किया, हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया, कंट्रोल किया कार को, डाउन शिफ्ट किया, क्योंकि इन्होंने साइकिल को ओवरटेक लेना था। इनके पास मिरर भी नहीं है अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने ये भी नहीं देखा कि पीछे से कार आ रही है या ओवरटेक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, साइकिल के पीछे ही फॉलो करना चाहिए। इन्होंने सिर्फ अपनी बाइक को क्या किया, राइट की तरफ आए और आराम से मूव कर लिए, जो कि स्पीड इनकी स्लो थी, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया पीछे जो कोई कार आ रही है, तो वो अपना कंट्रोल खुद समझेंगी। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि अचानक से आपके सामने कुछ आ जाता है, आप एक प्रॉपर स्पीड में चल रहे हैं या आप जस्ट अभी सीखे ही हैं, तो आपके सामने कुछ आ जाए तो आप कंट्रोल समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेक ब्रेक लगाएं या स्टीयरिंग कंट्रोल करें। तो आपने थोड़ा, सबसे पहले तो आपने कंट्रोल्स अपने स्ट्रांग करने हैं प्रैक्टिस कर करके, ताकि ये देखिए, ये अब क्या हुआ था, अचानक से स्कूटी वाले इधर गए तो बाइक वाले को टर्न लेना था, मेरे सामने आने की कोशिश थी, मैंने हॉर्न लगा लिया, अगर वो नहीं रुकते तो मैं एकदम से ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा के अपनी कार को कंट्रोल कर लेता। तो ऐसी पैनिक सिचुएशन हर समय अराइज होती है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा, ये देखिए ड्राइविंग पोजीशन पे यहाँ से इन्होंने सिग्नल दिया फिर टर्न लिया, तो ये चीज सही है। अगर आप स्पीड में होते हो तो कंफ्यूजन हो जाती है या पैनिक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड कंट्रोल में रखें, अपनी ध्यान रख रहे हैं, तो आपको पैनिक सिचुएशन अगर अराइज होगी तो आप ब्रेकिंग करके कंट्रोल कर सकेंगे। अभी जैसे मेरे पीछे कुछ नहीं है, अगर सामने कुछ आ जाता है, सबसे पहले ब्रेकिंग करके मैं कोशिश करूंगा स्टीयरिंग राइट या लेफ्ट करूं। अगर वो चीज राइट में है मेरे, तो मैं अपनी कार को लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा। ये चीज का ध्यान रहे कि आप रियर व्यू मिरर में, ये वाले में और लेफ्ट वाले में ध्यान दे दें कि कुछ आ तो नहीं रहा, नहीं तो वो आपको आगे हिट करेंगे और आपको ब्लेम करेंगे कि आप ड्राइविंग रॉन्ग कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जब भी आप मूव करें, ऐसी पैनिक सिचुएशन अराइज हो तो ऐसे ही कंट्रोल करना है आपने। तो फ्रेंड्स, ये पैनिक सिचुएशन नंबर 1 थी। अब आते हैं सेकंड पैनिक सिचुएशन पे।
चलते हैं उस जगह पे जहाँ पैनिक सिचुएशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैनिक सिचुएशन जो नंबर 2 है पैनिक सिचुएशन, उसमें न्यू ड्राइवर्स से मिस्टेक होती है ब्रेकिंग डिस्टेंस को लेके। तो पैनिक सिचुएशन इसलिए हो जाती है क्योंकि आप ब्रेकिंग डिस्टेंस समझ नहीं पाते हैं। आगे अब जैसे देखिए ये स्पीड ब्रेकर है, तो मैं अगर प्रॉपर एक स्पीड में आ रहा हूँ, ये देखिए मेरे को समझ नहीं आएगा ब्रेकिंग कब करनी है, तो उस वजह से क्या होगा, लास्ट मिनट में जाके मैं जोर से ब्रेक प्रेस करूंगा। तो ये हो जाता है पैनिक सिचुएशन कि आगे स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो मेरे को ब्रेक लगानी कब है, लगाना स्टार्ट कब करना है, या स्पीड ब्रेकर नहीं हुआ तो कोई कार हुई या कोई भी ऐसा सामने आपके कुछ आता है, आपको पता है दूर से कि ब्रेक करनी है, लेकिन आपको डिस्टेंस समझ में नहीं आता है ब्रेक करनी कब है, वो सिचुएशन में हो जाता है पैनिक। जो भी न्यू ड्राइवर्स हैं उन्हें पैनिक सिचुएशन फील होती है ये कंडीशन में। इसमें क्या होता है कि आपने ब्रेकिंग समझनी है। सबसे पहले तो देखिए, आप अगर स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो एक्सीलेटर को रिलीज कर दीजिए। देखिए अपने कार मैक्सिमम टाइम अपने आप स्लो हो जाएगी। ये देखिए कंप्लीट स्लो हो गई है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग होती है अगर आप लो गियर में होते हैं तो। अभी देखिए अब ये स्पीड ब्रेकर आया तो मैंने ब्रेकिंग दूर से ही हल्की सी, जैसे ही पहुंचा हूं तब तक स्लो हो गई है, आराम से कार को अपनी स्टॉप कर लिया मैंने या स्लो कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए, अगर मेरे को ब्रेकिंग डिस्टेंस समझनी होगी, यहाँ से मैं टर्निंग लिया हूँ और यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से राइट टर्न के लिए एक रास्ता आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे ऐसे समझूंगा। अगर मैं स्पीड में हूँ, सामने से कोई आ रहा है, मेरे को अब ब्रेक कब करना है, ये देखिए मैं अचानक से पहुंच के ब्रेक कर रहा हूँ फिर टर्न ले रहा हूँ। आपने क्या करना है, थोड़ी दूर से ही अगर आप टर्न ले रहे हैं या आप आगे देख रहे हैं आपको टर्निंग लेनी है या ब्रेक करनी है, स्लो करना है, तो आप दूर से ही अपनी कार को सबसे पहले तो एक्सीलेटर को रिलीज कर दें, आपकी कार कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद जब आप उस पोजीशन पे पहुंचेंगे, पहुंचने वाले होंगे, तब आपने क्या है, स्पीड के अकॉर्डिंग, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, अब ये देखिए यहाँ पे टर्निंग है, अचानक से कुछ आ जाएगा तो मेरे को पहले से कंट्रोल रखना है। स्लो डाउन किया, ब्रेकिंग लगा ली मैंने और देख लिया कुछ नहीं आ रहा है, फिर मैं अपनी कार को अपनी आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है जिसकी बारे में बात कर रहा हूं मैं, वो ये होता है फ्रेंड्स कि आपने कार को कंट्रोल कब करना है, कि आप एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं, अब टर्निंग आ रही है, यहाँ से सपोज टर्निंग में राइट टर्न लूंगा, तो मैंने ब्रेकिंग कब से स्टार्ट करनी है, एक्सीलेटर रिलीज किया, ब्रेकिंग स्टार्ट कर ली। आपने इस तरह से कंट्रोल करना है कार को कि आपकी कार जब टर्निंग तक आए 20 से बिलो स्पीड आ जाए। अगर आप 60-70 की स्पीड में है तो आपको बहुत पहले एक्सीलेटर को रिलीज कर देना होगा और इनफैक्ट ब्रेकिंग भी पहले अप्लाई करनी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि आपको टर्निंग के समय कार की स्पीड को है 20 लाना है। ये हमेशा ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए तो ही हम ब्रेक लगाएंगे। ये स्पीड पे डिपेंड करता है, आपकी कार की स्पीड क्या है। कोई भी अगर बोलता है कि भाई हम वहां टर्न लेनी है, तो हम कार की स्पीड जितनी भी हो, हम एक फुट पहले ब्रेक लगाना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपने इतनी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो इसलिए क्या टर्निंग जब आएगी उससे पहले ही आपकी कार की स्पीड जो है 20 आ जानी चाहिए। तो आप टर्न जब स्टीयरिंग को टर्न करने लगेंगे, शार्प टर्न है या लेफ्ट राइट टर्न ले रहे हैं, तो टर्निंग आने से पहले ही आपकी कार की स्पीड 20 आ जानी चाहिए। उस हिसाब से अभी देखिए मैं 20 की स्पीड में हूँ, पहले इंक्रीज की है स्पीड, मेरे को टर्निंग दिखी है, मैंने ब्रेक, ये देखिए यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट की ताकि टर्निंग आए तो मेरी कार की स्पीड जो है 20 के अप्रोक्स आ चुकी हो। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है। ये थी फ्रेंड्स पैनिक सिचुएशन नंबर 2। ब्रेकिंग डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस रखनी है ये कोई मैटर नहीं करता है कि इतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए, ये डिपेंड होता है आपकी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स पैनिक सिचुएशन हो जाती है इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस समझने में, और स्पीड अगर होती है तो कंट्रोल करनी होती है। तो न्यू ड्राइवर से ही जो मिस्टेक होती है या पैनिक सिचुएशन अराइज होती है, इसी रीजन से होती है कि उन्हें समझ नहीं आता डिस्टेंस कितनी रखनी है। तो आपकी कार जितनी होगी स्पीड में, उससे पहले आपको ब्रेकिंग लगानी है। अगर आपकी कार स्लो होगी तो उतनी लेट आपने ब्रेक लगानी है। तो कंप्लीटली आपकी कार की स्पीड पे डिपेंड करता है आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी थर्ड पैनिक सिचुएशन पे। थर्ड पैनिक सिचुएशन क्या क्या होती है और किस तरह से होती है वो आपको बताता हूं मैं। तो फ्रेंड्स थर्ड पैनिक सिचुएशन होती है जब भी क्लच रिलीज कर रहे होते हैं या गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो न्यू ड्राइवर्स के साथ क्या होता है, ये मिस्टेक भी बोल सकते हैं, पैनिक सिचुएशन भी बोल सकते हैं। इसमें पैनिक इसलिए हो जाते हैं वो कि उन्हें क्लच और गियर का समझ में नहीं आता है कितनी गियर, जब भी गियर शिफ्ट करना है तो क्लच प्रेस करके रखना है या क्लच को रिलीज कर देना है कंप्लीटली। और उसकी वजह से क्या होता है, कार जर्क करती है और पैनिक सिचुएशन राइज हो जाती है। उन्हें लगता है कि कार बंद हो जाएगी या बंद हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि फ्रेंड्स गियर चेंज कब करते हैं। हम क्लच प्रेस करके जब भी गियर शिफ्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट गियर लगाया मैंने और क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया,
मेरी कार का क्लच का बाइटिंग पॉइंट जैसे ही आता है, बाइटिंग पॉइंट वो होता है जिससे पावर प्रोवाइड होती है व्हील्स को इंजन के थ्रू। इंजन पावर प्रोवाइड करता है व्हील्स को जब हम क्लच को रिलीज करते हैं। ये देखिए क्लच को रिलीज किया, बाइटिंग पॉइंट आया। ये बाइटिंग पॉइंट होता है जो हमारी कार को पावर प्रोवाइड करता है क्लच के थ्रू, क्लच जब भी रिलीज करते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आपका कार का बाइटिंग पॉइंट क्या है। अगर आप ये चीज समझ लेते हैं तो आपको क्लच की मैक्सिमम आपने कवरेज ले ली है। अब आप क्या है, अपनी गियर शिफ्टिंग पे ध्यान देना है आपने। अब आप गियर शिफ्टिंग जब करेंगे, अपनी स्पीड पे भी सबसे पहले तो स्पीड के अकॉर्डिंग गियर शिफ्ट होता है। इसलिए आपने क्या करना है कि गियर तभी शिफ्ट करना है कि आपके पास आगे स्पेस हो ताकि आप स्पीड ले सकें और आपकी कार में भी वो स्पीड ऑलरेडी हो जिससे आप गियर शिफ्ट करने लगे। अभी जैसे मैं सेकंड गियर में हूँ, मेरी कार की स्पीड 20 है, मैं चाहूँ तो अभी थर्ड गियर लगा सकता हूँ, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। मेरी कार हो सकता है जर्क करे और हो सकता है बंद भी हो जाए अगर आरपीएम नहीं हो प्रॉपर तो आपने क्या करना है, सेकंड गियर में पहले तो स्पीड इंक्रीज करनी है। और पैनिक सिचुएशन तब होती है फ्रेंड्स कि जब क्लच प्रेस कर रखा है और गियर शिफ्ट करने लगे हैं और आपकी कार जो है और स्पीड डाउन हो गई है। इस सिचुएशन में क्या होता है, घबराहट के मारे तो घबराते हुए कार की स्पीड डाउन होती है तो घबरा जाते हैं कि हम अब एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं, कार जर्क कर रही है या स्पीड नहीं आ रही है, तो वो घबराहट हो जाती है और पीछे से जो हॉर्न लगना स्टार्ट हो जाता है। तो पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है इस कंडीशन पे। इसलिए आपने सबसे सही चीज है, अगर आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं या गियर शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आपका गियर शिफ्ट होना कब चाहिए। अभी आप सेकंड गियर में हूं मैं, जैसे गियर शिफ्ट तब करें जब आपकी कार की आरपीएम अप्रोक्स 2000 आ जाए। 1500 से अबव कभी भी आप शिफ्ट कर सकते हैं और आपकी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग आपने गियर शिफ्ट करना है। अभी जैसे मेरी कार की आरपीएम जो है 1000 ही है और कार की स्पीड जो है 20 के बिलो है, मैं थर्ड गियर नहीं लगा सकता, इसलिए मेरे को थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी होगी। अभी मैंने कार की स्पीड इंक्रीज की है, 30 प्लस आई है, 2000 आरपीएम, अब मैं गियर शिफ्ट किया हूँ। और ये चीज का ध्यान रखें, क्लच पूरा प्रेस करके जैसे ही आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं, गियर शिफ्ट करते समय ज्यादा टाइम ना लगाएं। इनिशियली हो सकता है आपको सेकंड गियर से थर्ड गियर समझने में टाइम लगेगी कि लगाना कैसे है या कब लगाना है, लेकिन कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप गियर को शिफ्ट करें और क्लच को रिलीज करना स्टार्ट कर दें। तो जितनी जल्दी आप रिलीज करेंगे उतना सही आपकी कार जो है एक फ्लो में चलेगी। नहीं तो क्या होगा, कार थोड़ी सी आप लैग करेंगे, पिकअप नहीं आएगा। अभी जैसे सेकंड गियर है, मैं अगर कोशिश करूंगा थर्ड गियर लगाने का, ये थर्ड गियर मैंने लगा लिया, अभी मैं एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, एक्सीलरेटर प्रेस करने के बाद भी वो थर्ड गियर वाली स्पीड नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत पहले थर्ड गियर लगा लिया, सेकंड गियर में मेरे को एक स्पीड अचीव करनी थी, वो स्पीड मैंने अचीव नहीं की है। तो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है न्यू ड्राइवर्स के लिए, जब स्पीड चाहते हैं थर्ड गियर लगाने के बाद भी स्पीड नहीं आती है, वो पैनिक सिचुएशन होती है। तो आपने गियर ऐसे शिफ्ट करना है, क्लच कैसे प्रेस करना है, उसके बारे में था ये थर्ड पैनिक सिचुएशन फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने फोर्थ पैनिक सिचुएशन पे, जो न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं ड्राइव करते समय या ड्राइव सीखते समय, या नॉर्मली जब 15 दिन या महीना भर हो जाता है ड्राइव कर रहे होते हैं तो पैनिक सिचुएशन राइज होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पैनिक सिचुएशन की तरफ। तो फ्रेंड्स फोर्थ पैनिक सिचुएशन जो होता है न्यू ड्राइवर्स के लिए तब होता है जब आप एक्सीलरेटर को ज्यादा प्रेस कर देते हैं। बहुत जगह ऐसे होती है कि आप सेकेंड गियर में हैं, अभी मैं स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे हम सेकेंड गियर में हैं, अभी मैं कार की स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ सपोज, अब मेरे पास एक्सीलेटर क्या हुआ, बहुत ज्यादा मैंने प्रेस कर दिया, देखिए कार की स्पीड अचानक से इंक्रीज हो गई, वो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है, कार अगर स्टीयरिंग टर्न हो जाए तो कहीं हिट भी हो जाती है या हिट हो सकती है। तो आपने इस चीज को कंट्रोल कैसे करना है, सबसे पहली चीज है फ्रेंड्स, आपने क्लच जब रिलीज करेंगे फर्स्ट सेकंड गियर में, जब भी आप क्लच को रिलीज करेंगे एक्सीलेटर को बड़े आराम से हल्का सा स्लाइटली प्रेस करें। बिल्कुल ध्यान रहे कि एक्सीलेटर अगर ज्यादा प्रेस हो जाता है तो वापस से फुट को ऊपर की तरफ पुल कर लें, मतलब प्रेस कर रहे हैं तो रिलीज कर दें। अभी देखिए ये पैनिक सिचुएशन हुई, आप समझ नहीं पाते हैं कि मेरी कार भाग रही है, मैं क्या करूं। तो आपने सबसे पहले तो एक्सीलेटर को फुट अपना रिलीज कर देना है और कोशिश करें ब्रेक प्रेस करने की। अगर आप ये चीज कर सकते हैं, या पैनिक सिचुएशन अगर आपको कार लग रही है कि एकदम से स्पीड में जा रही है, कंट्रोल नहीं आ रही है, तो सबसे पहली चीज करनी है अपने एक्सीलेटर को रिलीज कर देना है और कोशिश करें ब्रेक प्रेस कर देने का। तो ये न्यू ड्राइवर से होती है, ये पैनिक सिचुएशन राइज होती है और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है।
इनफैक्ट मैंने बहुत जगह ऐसा भी देखा है कि वो ऑटोमेटिक जो ड्राइव मोड में डाल देते हैं, 80 कार होती है, ड्राइव मोड में डाल देते हैं, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करने की जगह थोड़ा सा ज्यादा प्रेस कर देते हैं, तो कार की स्पीड क्या बहुत ज्यादा हो जाती है और आगे कुछ भी होता है उन्हें कंट्रोल समझ में नहीं आता है। तो ये चीज समझ लें कि आप उस समय तो अगर ऑटोमेटिक कार है 80 है तो आपकी कार में क्लच की तो नीड नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रेकिंग करना चाहते हैं तो आप एक्सीलेटर को रिलीज करें और ब्रेक कर दें, जितनी कोशिश करें उस समय कॉन्शियस काम नहीं करता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है। तो लेकिन अब आप जब आपको पैनिक सिचुएशन, कभी भी ऐसी पैनिक सिचुएशन हो या कुछ हो, तो सबसे पहली चीज आप करें एक्सीलेटर को रिलीज करें और ब्रेक प्रेस करने की कोशिश करें। अगर आपकी कार में अचानक से स्पीड आ जाता है, एक्सेस एक्सीलरेशन प्रेस कर लेते हैं आप, तो आपकी कार अगर एक्सीलरेशन प्रेस हो गया है, एक्सीलरेट कर चुके हैं, तो आपने सही तरीके से एक्सीलरेटर को रिलीज करना है और ब्रेक अप्लाई कर देनी है। अभी जैसे मैं सेकंड गियर में हूँ, गलती से मेरे से अगर एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस हो गया, मेरी कार स्पीड ले ली है, तो मेरे को क्या करना है, एक्सीलरेटर को रिलीज किया और ब्रेक प्रेस कर दी मैंने। तो आपने कंट्रोल करना है, अगर आप कामली अपने कंट्रोल्स को समझ लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और पैनिक सिचुएशन जो राइज होती है, इसको आप ओवरकम सिर्फ प्रैक्टिस से कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने कंट्रोल समझ लेते हैं, तो आपको पैनिक सिचुएशन किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, और आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपनी फिफ्थ मिस्टेक्स पे। फिफ्थ मिस्टेक ऐसी है कि न्यू ड्राइवर्स जब भी सिग्नल पे खड़े होते हैं, आगे हम चलते हैं अभी यहाँ से सिग्नल की तरफ, सिग्नल पे जब भी खड़े होते हैं और सिग्नल जैसे ही ग्रीन होता है, तो प्रॉब्लम वहां होती है जब पैनिक सिचुएशन अराइज तब होती है जब उन्हें क्लच रिलीज करके आगे बढ़ाना होता है। सपोज मैं अभी सिग्नल में खड़ा हूँ, ये यहाँ पे एक सिग्नल पे आ गया हूँ मैं, ये फिफ्थ पैनिक सिचुएशन है इस वीडियो की जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। अभी देखिए ये ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है और मेरे साथ अगर कोई ट्रैफिक पीछे होगा या मेरे साथ ट्रैफिक होगा, सपोज मैं एकदम आगे हूँ जैसे कि अभी हूँ और मेरे को यहाँ से राइट टर्न लेना है, तो जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा तो सिचुएशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है तो उन्हें समझना पड़ता है कि कार मूव करनी है, तो क्लच को रिलीज करके एक्सीलरेटर प्रेस करना है। ये सारा सिचुएशन नॉर्मल में बहुत सही लगता है, आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। लेकिन जब सिग्नल में होते हैं, ये देखिए रेड सिग्नल में है, जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ तो समझना होता है कि किस तरह से हमें टर्निंग लेनी है। ये जैसे मैंने टर्न लिया, अब न्यू ड्राइवर से क्या होता है कि आसपास में अगर कोई होता है, कोई कार होती है, तो वो क्लच को रिलीज करते समय या तो बंद हो जाती है या फिर बहुत स्लोली कार को मूव करते हैं, तो पीछे से क्या होता है, हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप ट्रैफिक में लेके जा रहे हैं, सिग्नल में एकदम फ्रंट खड़े हैं, तो कोशिश करिए कि आपकी कंट्रोल सब परफेक्ट हो, आप कंट्रोल्स अच्छे से कर सकते हैं, तो ही आप मेन रोड में जो मेन सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन जहां पे आप बाकी व्हीकल के साथ कंट्रोल कर सकें कार को। नहीं तो आप सिग्नल में सबसे लेफ्ट पे खड़े हुए, हो सके तो हजार्ड लाइट ऑन कर दें, ताकि आपको लर्निंग एल आपका देख के समझ जाए कि आप लर्नर हो। आपने वो आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने साइड से उनको स्पेस मिल जाएगी तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो निकल जाएंगे दूसरे जो ड्राइवर्स हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपकी कार में कंट्रोल ऐसा है या आप थोड़े से पैनिक होते हैं सिग्नल में, तो इस चीज का ध्यान रखें कि क्लच प्रॉपर्ली रिलीज करें और थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखें। मैक्सिमम क्या होता है, घबराहट से ही हो जाता है पैनिक सिचुएशन। ये जो मैंने सिग्नल वाली बताई है लास्ट वाली, वो पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है न्यू ड्राइवर से, घबराहट, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अगर कोई दूसरी कार आ जाएगी, बीच में हॉर्न लगाने लगेगी तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि कंट्रोल्स में उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। 5 पैनिक सिचुएशन जो राइज होती है, न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं, उसको ओवरकम कैसे करना चाहिए और कैसी कंडीशन होनी चाहिए पैनिक सिचुएशन राइज होती है, तो कंट्रोल अपनी कार को कैसे कंट्रोल्स यूज करके अपनी कार को कॉन्फिडेंटली कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। Thank you friends, good day, drive safely and take care.